द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसा है ओखा शहर, और ये है ओखा का वो खूबसूरत समंदर। और ओखा के समंदर में ओखा से सामुद्रिक मार्ग पर 5 से 7 किलोमीटर दूर बसा है कृष्ण का घर बेट द्वारका। जी हाँ, द्वारका कृष्ण की ऑफिस है और बेट द्वारका कृष्ण का घर, जहाँ भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सामुद्रिक तूफान में कृष्ण की सोने की नगरी ऐसी द्वारका पूरी समंदर में विसर्जित हो गई, लेकिन समंदर ने कृष्ण भगवान के घर यानी कि बेट द्वारका को छुआ तक नहीं। ऐसी पुण्य नगरी है बेट द्वारका। तो आइए ले चलता हूं मैं आज आपको बेट द्वारका की सफर पर। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो रिक्शा से यहाँ उतर के आप बेट द्वारका के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है नज़ारा बेट द्वारका की। ये छोटी सी लोकल मार्केट भी है जहाँ पे आप छोटी सी शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बोट पकड़कर बेट द्वारका की ओर जाएंगे। तो अंदर बोट स्टेशन पर मिलते हैं आपको। तो जी ये रास्ता है जो बोट्स की ओर ले जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि जिस द्वारका नगरी के बारे में कहा जाता है कि वो सोने की थी और अब समंदर में डूब चुकी है, वो यही बेट द्वारका है, तो वो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल हम चल पड़े हैं उस जगह पर जहां से हमें बेट द्वारका जाने के लिए बोट मिलेगी, और वैसे हर 10 मिनट पे बोट आती ही रहती है। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे और पंछियों को बिस्किट खिलाने में आनंद लेते हुए सारे यात्रियों के बीच में हम हैं। और गवर्नमेंट एक ब्रिज बना रही है द्वारका और बेट द्वारका के बीच में, जिसका काम 200 करोड़ की लागत से बनने वाला था। पता नहीं कितनी देर में बनेगा, पर बेट द्वारका और द्वारका के बीच में ब्रिज बनना, उसका काम यहाँ तक आ पहुँचा है और यहाँ से लेके यहाँ तक तो अब हम बेट द्वारका पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में मैं इस बोट से उतर कर आपको बेट द्वारका के दर्शन करवाता हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं एक छोटी सी पुलिया पर, जो वहाँ जेटी से आगे बेट द्वारका तक बनी हुई है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके साथ बुजुर्ग है, अगर उनको चलने का प्रॉब्लम है, तो बहुत ही कम पैसों में, मतलब कुछ 50 रुपये पर पर्सन आने जाने के, इन लोग एक लारी में बिठा कर ले जाते हैं। मेरे ख्याल से अच्छी सुविधा है और इस बहाने थोड़ी सी मदद भी हो जाती है इन लोगों की, तो ले लेनी चाहिए अगर आपके साथ बुजुर्ग है जिन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत है तो। मंदिर जाते हुए मैं आपको सुनाता हूँ कहानी बेट द्वारका की। हुआ था यूं कि दुर्वासा मुनि के शाप से रुक्ष्मणी और कृष्ण वियोग सहन कर रहे थे। रुक्ष्मणी ने कृष्ण के वियोग में एक माटी की मूर्ति बनाई थी जो
हूबहू कृष्ण की जैसी ही लगती थी। लाडवा डूंगर के पास वियोग में रह रही राधा रानी जब कृष्ण से मिलने आ गई तो मूर्ति वहीं भूल आई, और कहा जाता है कि कृष्ण की वो मूर्ति वहाँ रेत में आधी दब गई, और तभी कृष्ण कन्हैया लाल स्वयं वल्लभाचार्य संप्रदाय के गोसाई जी के स्वप्न में और साथ ही जामनगर के राजवी के स्वप्न में आए, तो उन्होंने लाडवा डोंगर से वह मूर्ति लाई और यहाँ स्थापित की, और इसीलिए बेट द्वारका का महत्व है। मंदिर के बाहर निकलते ही एक भोजनशाला है जो मुफ्त में यात्रियों को भोजन करवाती है, लेकिन वो कोरोना की वजह से बंद थी। यहाँ भी जैसा हर मंदिरों में होता है, कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और मुख्य प्रवेश द्वार यहीं पर है, यहाँ से हम अंदर दर्शन को जाएंगे। आप आइए तो फिर दर्शन करने बेट द्वारका मंदिर। चूँकि मंदिर में वीडियोग्राफी या किसी भी तरह का कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको द्वारका के कालिया ठाकुर के दर्शन करवा रहा हूँ। वैसे मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा सा द्वारका यानी कि बेट द्वारका घूमने निकला। द्वारका शहर में कुछ पुराने से स्ट्रक्चर अभी भी है, जिनमें से कुछ मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा मंदिर तो आप लोग जब आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन ये कुछ यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो बताता है कि ये लक्ष्मण दास आर एस द्वारकादास गिया चंदानी एंड सन्स का जयसिंह भवन है। काफ़ी ऐसे पुराने और नए मकानों का मिक्सिंग है बेट द्वारका में, और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय यहाँ पर रहते हैं। ये अजान की जो आवाज़ आ रही है वो बेट के पूर्व दिशा में यानी पूर्व किनारे पर बसी हाजी किरमान पीर साहब की दरगाह है, जो किरमान ईरान से यहाँ आए थे। अपने अपने माता पिता की सेवा करते हुए बालकगण लारी से उन्हें धक्का देकर ले जाते हुए, वैसे सही में बहुत ही कठिन है अगर जिन्हें पैरों में प्रॉब्लम हो और जिनकी एज हो उनके लिए चल के आना। सो अच्छा यही रहता है कि आप उनके लिए एक यहाँ से लारी कर ले जो। तो अब हम द्वारका मंदिर से यानी कि बेट द्वारका मंदिर से निकल पड़े वापस बोट की ओर, जहाँ से हम ओखा जाने वाले थे। वैसे कई जगह जाना बाकी रह गया हमारा। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन दांडी हनुमान जी का भी मंदिर है, जो विश्व में प्रथम या एकमेव मंदिर है जहाँ पे श्री हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज दोनों की प्रतिमा है। और आश्चर्य की बात है कि उस मंदिर में मकरध्वज की जो प्रतिमा है वो हर साल थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर आती है, और हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो हर साल थोड़ी सी नीचे जाती है ना, कमाल की बात। तो फिर शुरू हुई हमारी वापसी की यात्रा बोट में बैठकर ओखा की ओर। बेट द्वारका की मेरी यात्रा थोड़ी सी अधूरी रह गई क्योंकि मैं कई जगहों पर जा नहीं सका। बेट द्वारका का महत्व मुझे वहां जाकर पता चला। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी जाइए, एक बार तो जाइए कृष्ण के घर बेट द्वारका में। तो बेट द्वारका की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए हम निकल पड़े एक नई दिशा की ओर, एक नई मंजिल की ओर। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ले चलूंगा बाबा गिरनारी के धाम यानी कि गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत के ऊपर जाने के लिए अब हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा रोपवे खुल चुका है। हालांकि रोपवे आपको ले जाता है
ऊपर माता रानी के मंदिर तक, लेकिन मैं आपको ले जाऊंगा वहां से 3500 सीढ़ियां चढ़कर गुरु दत्तात्रेय के मंदिर तक, जिसे दत्तात्रेय भगवान की टोंक भी कहते हैं। तो चलेंगे ना मेरे साथ अगले ब्लॉग में। जय गिरनारी, जय गिरनार।